हज़रत सैयदना गौसे आज़म मीरा मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आपका एक साथी था, उनका नाम था अबू सईद मोहम्मद अब्दुल्ला। ये बयान करते हैं कि जब हम पढ़ते थे जामिया निज़ामिया बगदाद शरीफ में, तो वहाँ एक अल्लाह के वली का, एक गौस का वहाँ गुजर हुआ। वो अल्लाह का वली जब चाहता गायब हो जाता, जब चाहता हाजिर हो जाता। हम 3 साथी थे। एक तो उनका अपना नाम हजरत अबू सईद मोहम्मद अब्दुल्ला, दूसरे एक बहुत बड़ा आलिम था जिसका नाम था इब्ने सका, और तीसरा अब्दुल कादिर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला। इन तीनों ने प्रोग्राम ये बनाया कि उस गौस की जियारत के लिए जाना है। अब उनको जो बड़ा आदमी था ना, वो बहुत बड़ा आलिम अपने आप को समझता था, और वाकई बहुत बड़ा आलिम था जी। भी अब भी मैं तकरीबन ये कुछ साल हुए हैं, पहले मैं दुआ करता था कि या अल्लाह ये बच्चा है, इसको आलिम बना दे। अब मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ या अल्लाह इसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का नौकर बना दे। आलिम तो शैतान भी था ना, तो आलिम नहीं। अल्लाह दुआ कीजिए हमारी औलाद, हमारे पास बच्चे पढ़ने वाले, जहां जहां मुस्तफ़ा करीम सलाम के इश्क का दर्द मिलता है, वो कोई भी हो, अल्लाह ताला वहां उलमा नहीं बल्कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सलाम के दीन के नौकर बनाए। बहुत बड़ा आलिम इब्ने सका ये बोला, कहने लगा ओ मैं तो उस गौस से ऐसे मसले पूछूंगा कि पता लगे जाएगा, वो मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकेगा। ये अबू सईद अब्दुल्ला, क्योंकि मैंने भी कहा कि मैं पूछूंगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं पूछूंगा कि मेरी सवालों का जवाब नहीं था, मैं बस देखूंगा कि वो मेरे सवालों का जवाब क्या देता है। जनाब अब्दुल कादिर जिन्होंने गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, आपने मैं भाई तुम दोनों के ख्यालात ठीक नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे उस गौस की ज़ियारत करने से अल्लाह का फजल कितना मिलता है, उससे फैज कितना मिलता है। अब ये तीनों आ गए, और वो बुजुर्ग जहां उनका क़याम था वो नहीं है, थोड़ी देर में खुद तशरीफ ले आए, हाजिर हो गए। अब मैं ओए इब्ने सका कहता था क्या कि मैं ऐसे मसले पूछूंगा कि उनके पास जवाब नहीं होगा। सुन, ये तेरे सवाल है और ये इनके जवाब है। बगैर बताए खुद सवाल भी फरमा रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं कि तेरे ये सवाल हैं और ये इनके जवाब आते हैं। सुन, कुफर तेरे सर पे चढ़ रहा है। मैं ओए अबू सईद अब्दुल्ला, तू भी क्या कहता था कि मैं मसले पूछूंगा, देखूंगा क्या जवाब देता है। सुन, ये तेरे सवाल हैं, ये इनके जवाब आते हैं, और मैं देख रहा हूं कि दुनिया की लो तेरे कानों तक पहुंच चुकी है। और फरमाया अब्दुल कादिर करीब आ जाना, तू क्या कह रहा था कि मैं देखूं कितना फजल मिलता है, फैज मिलता है। मैं देख रहा हूं एक वक्त आएगा जब तू अपने मिंबर पे खड़े होकर ऐलान करेगा मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। फिर वही हुआ। ये अबू सईद अब्दुल्ला ये बता रहे हैं कि हम पढ़ा के फारे हो गए। जो इब्ने सका
इसको बादशाह ने दूसरे मुल्क में सफीर लगा दिया। एक मरतबा वहां बैठ अपना काम कर रहा है तो उस तरफ से एक उसकी बेटी जो मुसलमान नहीं था, ईसाई था बादशाह, तो उसकी बेटी गुजरी। उसको देखकर तो वो लटू हो गया। लफ्ज तो और भी हैं लेकिन मेरे बाबा जी रहमतुल्लाह ये अल्फाज में करते लटू हो गया। तो कहने लगा जी जनाब मुझे अपनी फर्जंदी में कबूल फरमा लो। तो कहने लगा मैं खुद चाहता हूं कि मेरा दामाद इतना पढ़ा लिखा हुआ हो, लेकिन तू मुसलमान हम ईसाई, ये तो बात नहीं। मैंने कहा जी छड़ परे इस्लाम कौन वेखदा है, तू मैनू ती दे, मैं जनाब है कि इस्लाम छड़ देना। तो वो अल्लाह के वली की बात तो आ गई है। फिर वो ये वक्त आया है कि रूढ़ी पर पड़ा है और उसको पूछने वाला नहीं है, वो इतना बड़ा आलिम। इसीलिए दुआ किया करो अल्लाह हमारी औलाद को मेरे मुस्तफा अपने सलाम के दीन का नौकर रखे। अल्लाह अकबर। और दूसरा खुद अबू सईद अपनी बात कर रहे हैं कि मुझे बादशाह वक्त ने ये जो माल आता है ना, तो उस माल का मुझे बड़ा बना लिया, चेयरमैन बन गया। और हर वक्त में इन्ने पैसे कित्थों आए थे, कित्थे गए थे, की होया, तो बस यही हर वक्त होता रहता। अल्लाह को वो अल्लाह के वली की बात हुई तो तेरे कान की लो तक दुनिया पहुंच चुकी है। और वक्त आया गौसे आज़म का, वो वक्त आया आप ऐलान फरमा रहे हैं कि मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। एक बुजुर्ग थे, उनका नहीं जी है तवज्जो है, और नहीं जी हो तो होएगा, मरते नहीं। बस बेदबी हो गई। फिर लोगों ने देखा कि वो ऐसी जगह फंस गया, ऐसी जगह फंस गया कि उसे अपने मालकों के सूरों के बच्चे अपने गर्दन पे उठाने रखे, अपने कंधों पे उठाने पड़े। किसी ने पूछा क्या कहना, वो अल्लाह के वली की गुस्ताखी हो गई थी, और कोई जाओ जाके मेरे गौसे आज़म से अर्ज करो मेरी तरफ से कि जनाब मुझे माफ़ कर दें। आप तो ने माफ़ फरमाया तो अल्लाह ताला ने उसको माफ़ फरमाया।